हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमाम हसन। आप देख रहे हैं इमाम हसन ऑफिशियल चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक लेकर के आए हैं जो हायर एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में मुस्लिम पर्सन कितने परसेंट एडमिशन लेते हैं या बीच में अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद में जो एजुकेशन होता है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, प्रोफेसर, उस तरीके के एजुकेशन की बात, उस हायर की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अगर हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट कहती है कि द लोएस्ट इनरोलमेंट रेशियो यानी कि एडमिशन लेने वालों का रेशियो मुसलमान कौम से 43% जो है वो सबसे कम है। परसेंट ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट एंड चिल्ड्रंस दे लिव नेवर सीन ए कैंपस। उन्होंने कभी कोई कैंपस या कॉलेज को देखा ही नहीं या अपनी पढ़ाई स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया है। उन्होंने कभी कोई कॉलेज या कैंपस को देखा ही नहीं या अपनी पढ़ाई को किसी कारणों में पैसे की तंगी के कारण या किसी कारणों उन्होंने बीच में ही एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया, जाकि छोड़ दिया है। ये परसेंटेज मुस्लिम कौम से निकल करके आता है, ये सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है। आइए नोट करिए पॉइंट नंबर 1 पे। पहली आयत कुरान की इकरा थी। पहली आयत कुरान की इकरा थी और हम सबसे कम एडमिशन लेने वालों में शुमार किए जा रहे हैं। हमारा परसेंटेज सबसे कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक आयत फरमाई, वहाँ कहा कि ए महबूब फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कुरान की आयत फरमाई, वहाँ कहा ए महबूब फरमा दीजिए। तो क्या कहा कि क्या फ़जीलत, एक पढ़ने लिखने वाले की क्या फ़जीलत है। मतलब कि आप एक जो नॉलेजेबल पर्सन है और जो नॉन एजुकेशनल पर्सन है उसकी क्या फजीलत है, नॉन एजुकेटेड पर्सन की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो क्या कभी बराबर हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, जो नॉलेजेबल हैं और जो नॉन नॉलेजेबल हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये फजीलत, ताकि आपको ये अगली फजीलत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि एक पढ़ने लिखने वाले आबिद की क्या फजीलत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार में कहती है, एडमिशन या पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों का शुमार किए जाने वाले मुस्लिम कौम से आते हैं, जो कि हमारे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था कि इल्म लेने के लिए चाहे चीन जाना पड़े, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कुरान की पहली आयत है इकरा, जिसका मतलब है तुम पढ़ो। लेकिन हम लोग को तो लगता है कि कुरान तो भूल ही गए हैं। हमें लगता है कुरान की पहली आयत भूल गए हैं, जिसको कि हाँ पहली आयत को पढ़ना ही भूल गए हैं। एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में बताते हुए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। बुखारी और मुस्लिम में बताते हुए एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जानते हो इल्म रखने वाले की एक आबिद पर क्या फ़जीलत है। ऐ आका, क्या फ़जीलत है। आका ने फरमाया कि जैसे कि मेरी फ़जीलत एक आम आदमी पर है, उतना ही एक इल्म रखने वाले, एक नॉलेजेबल पर्सन की फ़जीलत एक आबिद पर है। नोट करिए, इसी तरीके की दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या जानते हो इल्म रखने वाले की फ़जीलत। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम जानते हो इल्म रखने वाले की फ़जीलत एक आबिद पर कितनी है, जैसे कि 14वीं के चांद पर फ़जीलत बाकी सितारों पर है। इस तरीके से एक पढ़ने लिखने वाले आबिद की फ़जीलत है। या रसूल अल्लाह,
मेरे पास एक आंकड़ा है, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक आंकड़ा है कि 513 पर्सन जो हैं पीएचडी अव्वल दर्जे का कर रहे हैं हर साल, प्रत्येक साल जो 513 लोग अव्वल दर्जे का पीएचडी प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी, एक इंसान, एक स्वामी, एक मनुष्य जो है वो ओनली फॉर मुस्लिम है। ये हिंदुस्तान, हमारे भारत में, अजमत भरे मुल्क में ये हमारी कौम का रेशियो है। और मेरी हालत क्या होगी आप सोचिए ज़रा। 513 प्रोफेसर अव्वल दर्जे का कर रहे हैं, उसमें से एक पीपल, एक पर्सन, एक मुस्लिम, एक मनुष्य, एक प्राणी जो है वो एक 513वें नंबर पर आता है, जो कि अव्वल दर्जे का पीएचडी कर रहा है। उसमें एक नंबर का ओनली एक पर्सन जो है वो मुस्लिम कौम से है। तो आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी कौम कहाँ जा रही है। सिर्फ मुसलमान से ये रेशियो है, हमारी कौम का है। पीएचडी में से मेरे पास आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्यारी है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ प्यारी है, किस चीज़ पर आपको नाज है। तो आकाए नामदार से कहा, मुझे अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से बख्शा है। आका से कहा कि मुझे बहुत सारी अल्लाह ने नेमतों से बख्शा है और मुझे हर नेमत की उसकी शुक्रगुजारी है, लेकिन मुझे एक चीज़ पर नाज है। बोले वो चीज़ क्या है बताइए। तो मुझे अल्लाह ने, आका से फरमाया कि मुझे अल्लाह ने दुनिया में मुअल्लिम टीचर बनाकर भेजा है। आकाए नामदार कहते हैं मुझे और कोई चीज़ पर नाज नहीं है, मुझे और कोई चीज़ पर नाज नहीं है। अच्छा, मेरे पास यूनेस्को 2003 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो कहा गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास यूनेस्को का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2003 का, ओनली वन मुस्लिम, हमारी पहली आयत क्या थी? इकरा। हमारी पहली आयत क्या थी? इकरा, जिसका मतलब है तुम पढ़ो। पॉइंट नंबर 1 नोट करिएगा, वो मुस्लिम अपने पूरे साल में एक किताब से कम पढ़ता है। एक मुसलमान साल भर में एवरेज बता रहे हैं, ये यूनेस्को का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये पर्सनली मैं घर से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये इसका ये आंकड़ा है जो ये रिपोर्ट बता रही, उसका मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। एक मुस्लिम अपने पूरे साल में एक किताब से कम पढ़ता है। एक इजरायली, एक यहूदी एक साल में 40 किताबें पढ़ता है। एक इजरायली पर्सन एक साल में 40 किताबें पढ़ता है। एक यूरोपियन कंट्री का एक साल में 1% 35 किताबों को पढ़ता है। तो आप समझिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत हमको दी थी, 1400 साल पहले दी थी। इकरा जिसका नाम है, उसका मतलब है कि तुम पढ़ो। आकाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आका ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि आपको इल्म लेने के लिए चाहे चीन जाना पड़े मगर पीछे मुड़कर सौदा न करना। या रसूल अल्लाह, रोज़े महशर में, या रसूल अल्लाह, रोज़े महशर में आपके सामने या आपको रब को क्या चेहरा दिखाएंगे? या रसूल अल्लाह, रोज़े महशर में रब को या आपके सामने क्या चेहरा दिखाएंगे? आका ने किसी से पूछा, आका से किसी ने पूछा कि पहले पढ़ने लिखने की क्या फजीलत है, क्या उम्र है? तो आका ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। आका से किसी ने पूछा
कि पढ़ने लिखने की क्या उम्र है? आका ने कहा माँ की गोद से कब्र के आगोश तक। अब आपको सेकंड पॉइंट पे ले चलते हैं। अरब थ्रॉट फाउंडेशन है, वो कहता है कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अरब थ्रॉट फाउंडेशन सऊदी अरबिया का ये कहता है, कल्चरल डेवलपमेंट रिपोर्ट कहती है कि एवरेज एक यूरोपियन एक साल भर में 200 घंटे पढ़ता है। एक यूरोपियन एक साल में लगभग 200 घंटे पढ़ता है। वहीं पॉइंट नंबर 2 पर एक अरब का मुस्लिम एक साल में एवरेज 6 मिनट पढ़ता है, सिर्फ 6 मिनट पढ़ता है। वही मुस्लिम सिर्फ एक साल में 6 मिनट। तो अरब थ्रॉट फाउंडेशन का जो 6 मिनट एक साल भर में एक मुस्लिम पढ़ता है, यहाँ तक ये टॉपिक हो गया। ऐसे ही हम आपको एक वाक़या है, उस वाक़े की तरफ ले चलते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में एक ऐसी दुआ की कि ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मुझे एक ऐसी बादशाहत अता कर, ऐसी शहंशाही अता कर जो आपने पूरी सारी कायनात, पूरी दुनिया में किसी को ना अता की हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोचा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात पर तवज्जो देते हुए उन्होंने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, ए जिब्राइल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, ये दुआ है हमारी बारगाह में कि दुनिया में उनको एक ऐसी बादशाहत अता की जाए और ऐसी शहंशाही दी जाए ताकि जो कि दुनिया में हमने अभी तक किसी को ना अता की हो। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को के हाथों इम्तिहान भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों इम्तिहान भेजा। जिब्राइल अमीन ने उनके सामने 3 चीज़ें रखी, 3 चीज़ें लाकर रखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जो चीज़, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो चीज़ आप इसमें चुन लेंगे, पसंद कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, वो चीज़ आपकी हो जाएगी। वो 3 चीज़ें क्या थीं, ये इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ पे आप तवज्जो दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जब कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि ये 3 चीज़ें अल्लाह ने भेजी हैं और 3 चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ आपके लिए बनाई है स्पेशल, जो आप चुन लेंगे, जिसको पसंद कर लेंगे, वो आपकी हो जाएगी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो चीज़ें क्या हैं, लाइए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सबसे पहले अव्वल नंबर पर शोहरत को भेजा गया। जब शोहरत आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शोहरत को रखा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, जिब्राइल, क्या आपको पसंद आई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ ना जवाब देते हुए कहा, जिब्राइल, आप सेकंड जो दूसरी चीज़ है वो हमारे दरमियान रखिए। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह के बारगाह में जाते हुक्म करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो दूसरी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास दूसरी चीज़ दौलत आती है। जब दौलत आती है तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चीज़ को पसंद किया? तो फिर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे अपनी बात की दरख्वास्त की, गुजारिश की कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म की जो तीसरी चीज़ है वो भी मेरे दरमियान लाई जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब तीसरी चीज़ आती है तो वो होता है इल्म। तो जैसे ही इल्म उनके दरमियान आता है, उनके पास दस्तक देता है, तो जब इल्म आता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्म को पेश करते हैं। तो इल्म जैसे ही आता है, उनकी बारगाह में दस्तक देता है,
तो आप वहीं पर अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस करके और अपने आप में पश्चाताप करके अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करने लगते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी दुआ गलत थी, वो उस दुआ को रद्द कर दे, मेरी दुआ गलत थी, अब मुझे दौलत, शोहरत, बादशाहत, शहंशाही नहीं चाहिए, अब मुझे इल्म चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमान दिया कि ए जिब्राइल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे दो। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को लायक किया, पसंद किया, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शोहरत और दौलत से कहा, ए दौलत, ए शोहरत, चलो चलो, अल्लाह का हुक्म है, चलिए वापस चलते हैं। आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नापसंद किया है, आपको पसंद नहीं किया है, आपको चलना होगा। तो जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इस बात को कहा गया तो दौलत और शोहरत वहीं पर बोल उठती है, ए जिब्राइल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, परवरदिगार ने जब मुझे दुनिया में पैदा किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा था, जब पैदा किया था, मुझे बनाया था, तो ये कहा था कि जहाँ जहाँ इल्म जाए, जहाँ जहाँ एजुकेशन जाए, उसकी पीछे चली जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए जिब्राइल से कहा कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती, जहाँ जहाँ इल्म जाए वहाँ वहाँ चली जाना, जहाँ एजुकेशन जाए वहाँ चली जाना। ये हमारा इस टॉपिक पर वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।